हेलो, वेलकम टू आवर न्यू क्लासेस। मैं आप सभी को आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्री विद गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। और आप लोग अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक्स मी टू एनकरेज मी टू डू द वेरी वेल क्लासेस फॉर यू। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सो आइए हम लोग जाते हैं हमारे क्लास में, और आज देखेंगे हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। और जो हम लोग का अकाउंट्स का एक गोल्डन रूल्स रहता है, वो गोल्डन रूल्स के हिसाब से हम लोग डबल एंट्री के हिसाब से जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, अकाउंट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। हम लोग अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स देखते हैं कि अकाउंट ए रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। अकाउंट्स हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं। और ये अकाउंट्स को क्लासिफाई जब हम लोग देखते हैं, लास्ट क्लास में जब देखे थे, तो अकाउंट्स के कितना टाइप का है, जो दो टाइप का है। और एक है पर्सनल अकाउंट्स, जो इसको हम लोग बोले थे कि पर्सनल रिलेटेड टू पर्सन, यानी कि जो पर्सन के रिलेटेड होता है उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि राम्स अकाउंट, श्याम अकाउंट्स और प्राइवेट लिमिटेड जो भी, और ऐसे को पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। और देखते हैं इम्पर्सनल, और एक रहता है इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है, हम लोग अकाउंट्स व्हिच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस, ये सब अकाउंट्स वगैरह को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट। यानी कि हम लोग देखिए पर्सनल अकाउंट्स कितना टू टाइप्स का है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब जब देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स को क्या एक पर्सन के हिसाब से देखा जाता है, और उस हिसाब से भी हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो पर्सनल अकाउंट्स एक नेचुरल टाइप का रहता है, जो इट्स रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जैसे कि मैं बताया, राम, सीता, गीता, जो भी नाम से आपका अकाउंट है, उसको जो भी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर्सन के रिलेटेड है, उसको नेचुरल बोलते हैं। और एक आर्टिफिशियल, जो पर्सन नहीं होते हैं लेकिन उसको पर्सन के हिसाब से देखा जाता है। दे आर रिकॉग्नाइज एज ए पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ फॉर डीलिंग विथ अदर पर्संस। और उनको लॉ के हिसाब से एक पर्सन, जैसे कि कॉर्पोरेट सोसाइटी, कंपनीज हो, क्लब हो, ट्रस्ट हो, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, एक पर्सन के हिसाब से देखा जाता है। एसबीआई बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, जो भी, तो इसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के हिसाब से देखते हैं। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि रहता है। और ये जैसे कि these are not in the name of any person or organizations but are represented as personal account। और ये कोई पर्सन या बिजनेस से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसको नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको क्या कहते हैं, हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि कैपिटल, ड्रॉइंग अकाउंट, ये सब को हम लोग पर्सनल अकाउंट्स के हिसाब से देखते हैं। और देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स को हम लोग जब देखते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। रियल अकाउंट्स, जो रियल अकाउंट्स किसको बोलते हैं, अगर हम लोग बोलेंगे इसको ट्रांजेबल्स भी, जो टचेबल्स भी बोल सकते हैं, व्हिच रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ द फर्म बट नॉट डेब्ट। और एग्जांपल जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो भी कैश बैंक में है या कैश हैंड में है, उसको हम लोग रियल अकाउंट। गुड्स वगैरह जैसे कि बिल्डिंग वगैरह, फर्नीचर्स वगैरह, ये सब को हम लोग रियल अकाउंट देखते हैं। और नॉमिनल अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू, सेल, ये सब जो हम लोग का एक्सपेंसेस रिलेटेड है, रेवेन्यू, इनकम्स वगैरह रिलेटेड है, तो ये सब को हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। इम्पर्सनल्स में हम लोग देखें कि दो तरह के। तो अभी हम लोग आते हैं अकाउंट्स में गोल्डन रूल्स कैसे लागू होता है। हम लोग देखें अकाउंट्स कितना दो तरह के होते हैं, एक होता है हम लोग का पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो गोल्डन रूल क्या होता है, देखते हैं अकाउंट्स जो लागू होता है अकाउंट्स में गोल्डन रूल्स। ऑल द अबव क्लासिफिकेशन अकाउंट्स हैव टू रूल्स ईच। और पूरा अकाउंट्स में देखते हैं दो रूल्स लागू होते हैं, वन रिलेटेड टू डेबिट्स एंड अनदर वन रिलेटेड टू क्रेडिट फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन व्हिच आर टर्म्स एज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। और ये जो रिलेटेड होता है डेबिट और क्रेडिट, इसको रिकॉर्डिंग के लिए, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं और इसको देखते हैं।
तो हम लोग अकाउंट्स में देखते हैं कि अकाउंट्स कितना टाइप का, पर्सनल अकाउंट्स देखें और पर्सनल अकाउंट्स का 3 तरह के देखें। इम्पर्सनल को हम लोग 2 तरह के देखते हैं, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट, जो इसका रिलेटेड है। और देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स में क्या है, जो नाम रिलेटेड, पर्सन रिलेटेड, जो पर्सन नहीं है उसको भी हम लोग कोऑपरेटिव बैंक, सोसाइटी, एसबीआई बैंक, ये सबको हम लोग पर्सन हिसाब से देखते हैं। और जैसे कि कैश, रेंट, मशीन, द टचेबल्स और जो सैलरी वगैरह है, हाउस रेंट, टेलीफोन बिल, ये सबको हम लोग नॉमिनल्स अकाउंट को लेते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग तीनों अकाउंट्स को हम लोग गोल्डन रूल्स कैसे लागू होता है देखते हैं। पहले हम लोग जाते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में देखते हैं। ये देखिए पर्सनल अकाउंट आ गई। ये पर्सनल अकाउंट जितना है वहां पे डेबिट एंड क्रेडिट 2 रिलेटेड होता है, हम लोग देखें। और डेबिट साइड क्या होता है और क्रेडिट साइड कौन होता है हम लोग देखेंगे। तो डेबिट साइड जो होता है द रिसीवर एंड क्रेडिट साइड कौन होता है द गिवर्स। यानी कि मैंने पैसा बैंक में जमा किया, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पैसा को हम लोग जमा करते हैं, तो बैंक जो है बैंक रिसीवर होता है, हम लोग गिवर्स। सोचो मैं जब पर्सनली लेता हूं और जमा कर तो मैं गिवर्स हुआ। तो उस हिसाब से अगर मैं मेरे को और बैंक को एक दोनों को पर्सन के हिसाब से देखते हैं तो ये क्या होता है, एक रिसीवर होता है और एक गिवर होता है। इस तरह से मैंने राम को पैसा दिया, आई पेड राम 5000 मैंने पेड किया। तो यहाँ पे राम्स क्या होता है, रिसीवर होता है और मैं गिवर्स। तो ये दोनों पर्सनल अकाउंट में ये से रिसीवर एंड गिवर्स। तो राम हो जाएगा क्या होगा डेबिट साइड एंड मैं हो जाऊंगा क्रेडिट साइड। यानी कि दोनों ये रिलेटेड होता है, डेबिट साइड कौन रहेगा और क्रेडिट साइड कौन रहेगा, इसको हम लोग गोल्डन रूल लागू कराते हैं। और यहाँ पे देखते हैं रिसीवर होता है डेबिट और गिवर होता है क्रेडिट साइड। रियल अकाउंट में देखते हैं, रियल अकाउंट में डेबिट साइड व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। सोचो आई परचेस गुड्स 10,000, मैंने 10,000 का कुछ सामान खरीदा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा चीज आया और कौन सा चीज गया। तो हम लोग देखेंगे जब परचेस करते हैं तो सामान हमारे पास आया, यानी कि परचेस आया, सामान आया और हमसे कैश या बैंक से गया। तो ये व्हाट कम्स जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट साइड रखेंगे, और जो जाएगा उसको क्रेडिट साइड रखेंगे। जैसे सपोज सेल्स कहते हैं, सेल्स करते हैं तो कौन सा चीज आता है कौन सा चीज जाता है देखते हैं। तो हम लोग सेल्स के, तो हम कैश सेल्स के, तो हमारे पास क्या आता है, कैश आता है, और क्या जाता है हमारे गुड्स या सेल्स जाता है। तो हम लोग कैश को डेबिट बोलेंगे और सेल्स को क्रेडिट बोलेंगे अगर सेल्स करें। और परचेस में क्या होता है, परचेस डेबिट होता है, कैश क्रेडिट होता है। उस तरह से हम लोग नॉमिनल अकाउंट में देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट्स क्या होता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी एक्सपेंस है यानी कि टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल्स, सैलरी, ये सब एक्सपेंसेस है, तो ये सब एक्सपेंसेस डेबिट होता है। एंड लॉसेस यानी कि डिस्काउंट अलाउ किए, तो डिस्काउंट जब अलाउ करते हैं तो हमारा लॉसेस होता है। कोई सामान खरीदता है, हम लोग उसको 10,000 सामान देते हैं और 9,000 लेते हैं सपोज, तो 1,000 का जो डिस्काउंट उसको अलाउ किए, ये लॉसेस है, तो ये डेबिट साइड आता है। और देखते हैं क्रेडिट, ऑल द इनकम्स, जैसे कि सेल्स करने के बाद इनकम आता है या दूसरा कुछ इनकम्स वगैरह, जो है जितना भी इनकम्स होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड रखते हैं। या एंड गेन्स, और गेन्स क्या होता है, जो डिस्काउंट रिसीव किए। अगर हम लोग 10,000 का सामान खरीद रहे हैं और हम लोग 10,000 का सामान लाए और हम लोग को दुकानदार क्या क्या 1,000 का डिस्काउंट दिया, यानी कि हम लोग 9,000 पेड कर रहे हैं और 1,000 डिस्काउंट गेन किए, तो ये हम लोग का क्रेडिट साइड आता है। तो आगे देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स कैसे लागू होता है। तो सोचता हूं एक बार रिवीजन कर दूं। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्या होता है, द रिसीवर, एंड क्रेडिट होता है गिवर्स। और रियल अकाउंट्स में हम लोग देखते हैं जैसे कि डेबिट होता है व्हाट्स कम्स इन, जो आया उसको डेबिट साइड, और जो गया उसको
क्रेडिट साइड रखेंगे, और नॉमिनल अकाउंट में जितना एक्सपेंसेस है और लॉसेस है उसको डेबिट साइड रखेंगे, और जितना इनकम्स एंड गेन्स है उसको हम लोग क्रेडिट साइड रखेंगे। ओके, लेट्स गो टू सी सम एग्जांपल्स। जाते हैं एग्जांपल्स के हिसाब से देखते हैं। देखो ये हम लोग का एक एग्जांपल्स है। दिसंबर 1, 2019 अजीत स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश 1,50,000। तो इसको हम लोग जर्नल कैसे लिखते हैं, जैसे कि ये फॉर्मेट हम लोग देखेंगे। एक फॉर्मेट ऐसे जर्नल को इस तरह से लिखा जाता है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ कलम, जैसे कि सीरियल नंबर, डेट, पार्टिकुलर्स, नेचर ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो इसको बोलते हैं, और उसको डेबिट साइड अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो ये हम लोग का फॉर्मेट रहता है जर्नल राइटिंग के लिए। और यहाँ पे हम लोग देखें सीरियल नंबर दिए, ट्रांजेक्शन का सीरियल नंबर दे दें और उसका डेट दे दें। और ये जो ट्रांजेक्शन्स में हम लोग को दो अकाउंट हेड को निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग पार्टिकुलर्स में रखेंगे। यहाँ पे देखते हैं कैश एंड अजीत स्टार्टेड ए बिजनेस। अजीत जब स्टार्टेड बिजनेस किया उसका एक वर्ड को हेड बनाते हैं, जैसे कि उसका कैपिटल, यानी कि उसका घर में जो था वो कैपिटल था, उसका पूंजी था, और जब बिजनेस में लगा दिया वो कैश हो गया। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं पर्टिकुलर और नेचर ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट के हिसाब से देखते हैं हम लोग, जैसे कि पढ़े थे। और इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि उसका कैपिटल गया और बिजनेस में क्या आया, कैश आ गया। तो ये जो आया यानी कि कैश आया, तो उसको हम लोग डेबिट से रखें, और जो गोज यानी कि उसका गया ये पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, या अजीत को देखेंगे, उसको अजीत को क्या बोलेंगे, अजीत का कैपिटल गिवर्स है, अजीत गिवर्स है, यानी उसका कैपिटल को हम लोग इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, यानी कम्स बोल सकते हैं, या अजीत का गिवर्स यानी कि वो कैपिटल गिवर्स है। ये इस हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे तो कैश हम लोग के पास आया और ये कैपिटल से आया, तो ये हम लोग का डेबिट साइड 1,50,000 एंड क्रेडिट साइड 1,50,000। और एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, जैसे कि दिसंबर 3 में परचेस गुड्स फॉर कैश 1 लाख, और अजीत का जो बिजनेस शुरू हो गया वो क्या किया, फिर 1 लाख का सामान खरीदा, उसका जर्नल कैसे एंट्री करेगा ये हम लोग देखेंगे। तो जर्नल लिखते हैं, यहाँ पे 2 नंबर सीरियल नंबर, डेट 3 तारीख हो गया, और यहाँ पे देखते हैं कि उसका बिजनेस में परचेस हुआ, परचेस अकाउंट आया, द रियल अकाउंट, ये परचेस आया, और वहां उसका क्या गया, कैश। तो ये कैश हो जाता है हम लोग का क्रेडिट साइड में, और परचेस जो हो जाता है डेबिट साइड में हम लोग देखते हैं। यानी कि कुछ आया और कुछ गया, तो हम लोग का परचेस आया और कैश गया, तो उसको हम लोग जो परचेस में आता है उसको हम लोग डेबिट साइड रखते हैं, जो कैश जाता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में। और एक देखते हैं कि जब 5 तारीख को सामान खरीदा अजीत और फिर उसको सेल्स किया, तो यहाँ पे देखते हैं कि कैश आ गया उसके पास। जब सेल्स करता है फिर यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, और 5 तारीख को जब सोल्ड करता है 50,000 का, उसके पास 50,000 का कैश आ गया। और नेचर ऑफ देखते हैं अकाउंट्स वगैरह जो रियल अकाउंट दोनों है, और सेल्स हो गए, सेल्स से उसका गया और उसके पास कैश आया, तो जो आया उसका डेबिट साइड 50,000 और जो गया उसका क्रेडिट साइड 50,000 आया। फिर देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे 6 तारीख को टेलीफोन बिल पेड किया 1500 ऑन कैश, तो उसका पेड यहाँ पे देखते हैं, हेडिंग ले लिए हम लोग, अकाउंट हेड ले लिए, जिसको हम लोग टेलीफोन बिल एंड कैश को ले लिए। तो टेलीफोन बिल जो होता है ये हम लोग का एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट्स का नेचर से, अकाउंट ऑफ नेचर, और उसको डेबिट साइड में आता है। और कैश हमसे बिजनेस से जाता है तो हम लोग देखते हैं कि उसका क्रेडिट साइड होता है, यानी कि टेलीफोन बिल आ गया डेबिट 1500 रुपया, और क्रेडिट आ गया में कैश आ गया 1500। ये होता है हम लोग का एग्जाम्पल्स के हिसाब से। और एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे कि दिसंबर 10 तारीख, और गुड्स परचेस ऑफ 10,000 एंड डिस्काउंट रिसीव 500। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो वो 10,000 का सामान खरीदा और डिस्काउंट रिसीव मिला उसको, यानी कि यहाँ पे देखते हैं परचेस अकाउंट आया, रियल अकाउंट है, डिस्काउंट जो रिसीव किया वो नॉमिनल अकाउंट है, और कैश अकाउंट जो रियल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो
परचेस यानी कि हम लोग का पास आया कितने का, 10,000 का सामान आया, तो हम लोग जर्नल में डेबिट साइड में 10,000 परचेस अकाउंट हेड में दे दिए। और नीचे अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये नॉमिनल अकाउंट में रूल्स क्या है, जो हम लोग का गेन है उसको हम लोग क्रेडिट साइड रखते हैं यहाँ पे। तो डिस्काउंट जो रिसीव किए ये हम लोग गेन किए, 500 रुपया गेन किए, यानी कि 10,000 का सामान आया लेकिन हम लोग 9,500 दे रहे हैं और 500 डिस्काउंट रिसीव किए, यानी कि ये गेन किए, इसलिए इसको क्या कर दिए हम लोग क्रेडिट साइड रखे। और जो कैश अकाउंट्स है हम लोग 9,500 पे ऐड करते हैं। तो ये होता है हम लोग का जो रूल्स होता है, हम लोग गोल्डन रूल्स के हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखते हैं दिसंबर 12 तारीख सोल्ड गुड्स टू सुरेश ऑफ RS 1500 एंड डिस्काउंट अलाउ। हम लोग डिस्काउंट जब अलाउ करते हैं, यानी कि जो बिजनेस में सेल्स करने के बाद, अजीत का कंपनी में देखो अभी सेल्स कर रहे हैं और वो सुरेश को सेल्स कर रहे हैं, क्रेडिट में सेल्स कर रहे हैं, और यहाँ पे सेल्स करने के और क्या कर रहे हैं 15,000 का सेल्स कर रहे हैं और उसको डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं, यानी कि सुरेश 1,500 रुपए का रिसीव का ये सामान हो रहा है कि, लेकिन सुरेश कितना देगा पैसा 14,250 और उसको डिस्काउंट मिल गया 750, यानी कि 15,000 का सामान की जगह हम लोग का ये जो डिस्काउंट, तो ये जो 750 है ये डिस्काउंट अलाउ किया गया है और ये हम लोग का लॉस है और इसको हम लोग डेबिट साइड में देखते हैं। तो ये जैसे कि हम लोग का रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी एक्सपेंसेस है और लॉसेस है तो उसको डेबिट साइड रखेंगे और जितना भी इनकम्स एंड गेन्स है उसको क्रेडिट साइड रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए समझने के लिए, तो 500 रुपया जो ये हम लोग का गेन है और यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कि ये हम लोग का क्रेडिट साइड आता है और जो लॉसेस 750 का हम लोग डिस्काउंट अलाउ है इसको डेबिट साइड में। तो इस तरह से हम लोग रूल्स को लागू करते हैं और एक बार हम लोग रिवीजन कर देंगे। देखते हैं द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो डेबिट एंड क्रेडिट कौन होता है, डेबिट होता है रिसीवर एंड क्रेडिट होता है गिवर्स। और रियल अकाउंट्स में देखते हैं कम्स, जो आया उसको डेबिट साइड रखेंगे और जो गया उसको हम लोग क्रेडिट साइड रखेंगे। और नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंसेस है और लॉसेस है उसको डेबिट साइड रखेंगे और जितना भी इनकम्स एंड गेन्स है उसको हम लोग क्रेडिट साइड रखेंगे। तो ये होता है हम लोग का गोल्डन रूल। ये रूल्स को याद करना पड़ता है हम लोग को थोड़ा नया नया प्रैक्टिस करने के समय, उसके बाद इजीली हो जाता है हम लोग अकाउंट्स के हिसाब से। तो जर्नल जब देखते हैं तो कौन सा फॉर्मेट में होता है, ये हम लोग प्रैक्टिस के लिए देखे, इस तरह के फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिस के लिए। और जैसे कि सीरियल नंबर देते हैं, डेट देते हैं, डेट होता है हम लोग का कौन सा जो ट्रांजेक्शन का, उसके बाद पार्टिकुलर, और पार्टिकुलर्स में अकाउंट हेड को लाते हैं, ट्रांजेक्शन से हम लोग अकाउंट हेड और नेचर ऑफ अकाउंट। हम लोग 3 तरह के अकाउंट्स को देख रहे हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये हम लोग को लेजर फोलियो, यानी कि जर्नल से जो लेजर में जाता है उसको लेजर फोलियो, कौन सा पेज का उसको रखते हैं, उसको राइट करते हैं। ये डेबिट अमाउंट, यानी कि जो अकाउंट है डेबिट है उसका अमाउंट और जो क्रेडिट है उसका क्रेडिट का अमाउंट को हम लोग रखेंगे। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट बोथ इक्वल रहता है। लिखते समय हम लोग जैसे कि लिखते हैं फॉर्मेट के, हम लोग को नेचर ऑफ अकाउंट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग को सीरियल नंबर दे सकते हैं या पूरा डेट भी दे सकते हैं, खाली डेट देने से भी चलेगा। पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, इस तरह से हम लोग जर्नल को एंट्री करेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ अकाउंट्स। ये जर्नल एंट्री जो है हम लोग का फर्स्ट एंट्री होता है अकाउंट्स का। थैंक यू। आई होप यू हैव लर्न सम थिंग्स अबाउट द जर्नल। अगर आप लोग सीखे कुछ तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, सो मैं आप लोग के लिए नया नया वीडियो भेज सकता हूँ। एनकरेज के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।